प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के भटौली कला हिमुडा इंडस्ट्रियल एरिया इन दिनों हिमुडा के अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते अनदेखी का शिकार बन गया। यहाँ पर तकरीबन 70 से 80 उद्योग स्थापित हैं, लेकिन हिमुडा की अनदेखी के चलते सीवरेज के चैम्बर की जगह जगह टूटे हुए हैं और नालियां खुली पड़ी है, जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोगों को भी खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है और सीधे सीधे बीमारी की ओर अंदेशा है। हिमुडा की अनदेखी के चलते सीवरेज के चैम्बर जगह जगह से टूटे हुए हैं और नालियां खुली पड़ी हैं। उद्योगपतियों, कामगारों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गड्ढे होने के चलते आवाजाही भी मुश्किल हो गई है, लेकिन हिमुडा के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, जबकि इस बारे में हिमुडा को उद्योगपतियों और स्थानीय लोगों द्वारा कई बार अवगत करवाया जा चुका है। वहीं समस्या का समाधान न होने से ग्रामीणों और उद्योगपतियों ने टूटी हुई सड़कें और सीवरेज की समस्या को लेकर वीरवार को भटौली कला में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण और उद्योगों के पदाधिकारियों का कहना है कि सुविधा देने के नाम पर उद्योगों से हिमुडा हर महीने लाखों रुपए का मेंटेनेंस वसूल रहा है, लेकिन धरातल पर विकास के नाम पर 1 रुपया भी विकास के लिए खर्च नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहेगा तो उद्योग यहां से पलायन करने को विवश होंगे। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो उद्योग यहां से पलायन करने को विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी हिमुडा विभाग की होगी। ग्रामीणों और उद्योगपतियों ने कहा है कि यह समस्या बहुत पुरानी है, इसका हिमुडा द्वारा 1 महीने के अंदर स्थायी रूप से कोई हल नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पहले तो हिमुडा मैनेजमेंट ने यहाँ पे जिम्मेदारों से जमीनें ली, जमीनें लेने के बाद वो इंडस्ट्री को इन्होंने बेची। बेचने के बाद यदि हिमुडा का जितना भी यहाँ पे कोई वर्क है 1% यहाँ पे कोई काम नहीं है सर। आपके सामने खड्डे भी हैं, ये पार्क बना हुआ है शहीद मनोहर लाल सर। अभी हिमुडा के कुछ दिन पहले मुझे ये पता चला था कि यहाँ पे इंडस्ट्री में जो नक्शा बना हुआ है इंडस्ट्री का, वहाँ पे 3 पार्क बने हुए हैं। एक पार्क सर ये पीछे हमारे जो बना हुआ है, एक GMH कंपनी है उसके बिल्कुल सामने वो भी पार्क बनना है। एक हॉस्पिटल से पीछे एक पार्क बनना था। हिमुडा मैनेजमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे प्लॉट काट के आगे इंडस्ट्री को हायर कर दिया नक्शे में, जबकि वो सर प्लाट पार्क बनना था। वो हमारी हिमुडा मैनेजमेंट से यही निवेदन है कि प्लीज़ आप 1 महीने में इस पर कोई ना कोई वर्क कीजिए। इंडस्ट्री आपको 50 से लेके 1 करोड़ के बीच में आपको पैसा देती है मेंटेनेंस चार्जेस में, लेकिन उसमें एक चवन्नी तो चलो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप कुछ भी नहीं करते। तो 1 महीने का हम आपको समय देते हैं सभी गाँव वाले, वरना हम SDO का भी घेराव करेंगे। और हमारे आदरणीय MLA जी हैं चौधरी राम कुमार जी, हमें हमसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो भी हमारा ये वर्क हिमुडा द्वारा करवाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। सर हमारी तो यही मांग है कि इंडस्ट्री का जितना भी रोड है सर वो बढ़िया बने और यहाँ पे लाइट भी प्रबंध हो सर, बस और तो नहीं ज़्यादा सर। 1 महीने का हम समय देते हैं सभी। देखो एक्चुअली हमें मुझे यहाँ पे काम करते हुए अराउंड 4 साल हो गए, तो रोड का देखो नेटवर्क तो बहुत ख़राब है और सीवरेज का पानी बाहर आता रहता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। थोड़ा बहुत सीवरेज का पानी निकलता है, कभी बार उसको ठीक करा होगा उन्होंने, तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, लेकिन मोस्ट ज़्यादातर सोल्यूशन मिला नहीं आता। तो ये इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा पाया के नाम से है, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम ये रही कि तो सीवरेज का प्रॉब्लम है और दूसरा सड़कों की प्रॉब्लम है। गाड़ियाँ खड्डे में घुस जाती हैं, कभी एक्सल टूट गया, कभी कुछ टूट जाता है और सीवरेज जितना सारा बाहर आता है, जब गाड़ी चलते सारा टिकट होता है। तो कई सालों से ऐसे ही काम चल रहा है, ये हिमुडा के अंदर है। तो बिल्कुल कितना जाता है सर सालाना? अप्रॉक्सीमेट मेरे को तो आइडिया नहीं है, वो जो देते हैं वो लीगल वाले ही देखते हैं। टोटल ठीक है, जितने हमारे प्लांट है, जितने भी प्लांट है, कम से कम 1 लाख रुपये तो मिल जाते हैं। बेसिकली बहुत बार कंप्लेंट भेजी है, तो उसको रिटर्न में अभी हमारे पास होगा। आप लोगों के सहयोग से चलेंगे आगे, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे हम चलेंगे। जिला सोलन की तहसील नालागढ़ और बिलासपुर के सीमा पर स्थित लुहुंड खड्ड को खनन के लिए लीज पर देने का स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने इस खड्ड को लीज पर देने के लिए आज मौके पर निशानदेही के लिए आना था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते प्रशासन को अपना यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। जिला सोलन की तहसील नालागढ़ और बिलासपुर की सीमा पर स्थित लुहंड खड्ड को खनन के लिए लीज पर देने का ग्रामीण विरोध जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खड्ड के साथ ग्रामीणों की उपजाऊ जमीनें होने के साथ साथ लोगों के मकान भी बने हैं। खनन से उन्हें क्षति पहुंच रही है। ग्रामीण कहते हैं कि निरंतर खनन के चलते उनकी अपनी उपजाऊ जमीनें पानी के बहाव में बह गई हैं।
खड्ड के ऊपर पुल, पानी की कुल्हें और जमीनों को बचाने के लिए डंगे, चेक डैम भी लगाए गए हैं, जिनको खनन से नुकसान होना स्वाभाविक है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि खनन के लिए गुपचुप पंचायत प्रतिनिधियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया जाता है और ग्रामीणों को इसके बारे में बिल्कुल भी सूचित नहीं किया जाता है, जबकि खड्ड के साथ जमीनें पंचायत की न होकर ग्रामीणों की हैं। ग्रामीणों ने दो टूक में कहा है कि लुहंड खड्ड के पास किसी भी प्रकार का खनन या खनन संबंधी उद्योग क्रैशर न लगाए जाएं, अन्यथा आंदोलन को तेज किया जाएगा। यहाँ जो है आज खड्ड की लीज के लिए निशानदेही हो रही थी और वो प्रशासन ने शायद रद्द भी कर दी, तो उसके लिए हमारे जो गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ जो खड्ड के पास ज़मीनें हैं गांव की, उसके साथ कुछ कूली एरिया है, कुछ ठोकरें लगी हुई है और कुछ चक डैम है। इसी लूंड खड्ड के ऊपर एक जो बिलासपुर और नालागढ़ के बीच एक पुल भी बना हुआ है और अगर यहाँ मानी हुई खनन हुआ तो हमारी उठाना पड़ेगा। यहाँ पे लुहंड नदी की माइनिंग के लिए, लीजिंग के लिए निशानदेही होना है, तो उसमें सारे गांव वाले तीन चार गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे उसका विरोध करने के लिए कि इस नदी में कभी भी खनन ना हो और ना इसको कभी भी लीज पे दिया जाए। उसका कारण सर ये है कि इस नदी का जो पानी है वो पीने के लिए, पशुओं के लिए, सिंचाई के लिए यूज होता है। इसी नदी पे पुल भी बने हैं, बोर हुए हैं, जिसकी सिंचाई का पानी टिकरी गांव के लिए पीने के और सिंचाई के लिए उठाया गया है। तो ऐसा अगर यहाँ पे खनन होगा तो हमारे पानी के स्रोत है जो ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारी ज़मीनें लुहंड खड्ड के साथ लगती है, हमारे घर साथ लगते हैं, वो इसी नदी में बह जाएंगे। इसलिए हमारा सरकार से एक अनुरोध है कि कभी भी इस नदी में लीज ना दी जाए और ना कभी यहाँ पे खनन किया जाए। यहाँ पे मेरा नहीं, यहाँ सारे गाँव वासियों का, जितने भी गाँव लगते हैं, पंचायतें लगते हैं, सबका विरोध है। सरकार से ही बेनती है कि इस पे कभी भी खनन ना किया जाए। धन्यवाद। ये जो मकान है बिल्कुल नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है, और इस खड्ड में कभी खनन नहीं होना चाहिए। जब खनन सरकार इनको लीज दे देगी तो खनन होएगा तो मेरे मकान को बिल्कुल खतरा हो जाएगा, हमारा मकान बिल्कुल खड्ड में आ जाएगा। और जो हमारी ज़मीन है सारी लूंड नदी के साथ लगती है वो सारी बह जाएगी। इस सरकार से अनुरोध है क्योंकि यहाँ कोई किसी प्रकार का खनन नहीं होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं पैराग्लाइडिंग की। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अप्रैल को हुआ और यह प्रतियोगिता 9 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें 103 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 कैटेगरी 2 में कुल 142 प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण करवाया। आज की प्रतियोगिता में 103 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में भारत सहित अमेरिका, नेपाल, स्पेन और नीदरलैंड के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 95 पुरुष, जिसमें 74 भारतीय और 21 विदेशी प्रतिभागी शामिल है, जबकि महिलाओं में 8 प्रतिभागी है, जिसमें 5 भारतीय और 3 प्रतिभागी विदेशी है। प्रतियोगिता में भारतीय सेना के 10, नौसेना से 1, वायु सेना से 1 और पैरामिलिट्री फोर्स के 5 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। पायलट रोहित ने कहा कि बीड़ बिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन इलाके, प्रदेश और देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग के लिए अपनी विशेषताओं के चलते दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ जगहों में आंकी जाती है। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान अच्छे प्रबंध किए गए हैं और सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक्यूरेसी और क्रॉस कंट्री को 2 अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है। पूरे विश्व में 2 ऐसी ही प्रतियोगिता करवाई जाती है। दुनिया की बेहतरीन साइट में से एक है, जहां पायलट 200 किलोमीटर तक पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ पे मैं 8-10 सालों से आ रहा हूँ, जैसे तो काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ पर सब कुछ ही, ठीक है। वर्ल्ड कप में भी अच्छा था, फिर 16 में भी जब एक्यूरेसी हुआ तो वो भी अच्छा था। अभी भी अरेंजमेंट अच्छे हैं सारे और ठीक है, मौसम भी अच्छा है। इससे पहले आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया? मैंने यहाँ पे करा है जी, सिक्किम में करा है, अब्रॉड में भी करा है। तो मैं ठीक है काफ़ी सालों से ठीक है अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ठीक है कंट्रोल रूम भी ठीक है संभाल रहा था नीचे, और आज वो भी तो ये वॉलंटियर था। इस बार कितने पायलट जो हैं वो इसमें पायलट हुए हैं जी? यहाँ पे 100 से ऊपर पायलट हुए हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड, और 5 अपना कंट्री से रजिस्टर्ड हुए हैं, फिर आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, आर्म फोर्सेस से भी बहुत सारे।
एक्यूरेसी जो है वो आपको ठीक है लैंडिंग अच्छा सिखाती है। क्रॉस कंट्री के अंदर एक अपना रेस है, तो ठीक है दोनों अलग अलग हैं और सारे के सारे ठीक है वर्ल्ड में एक्यूरेसी और एक अपना क्रॉस कंट्री ही ठीक है चलती है पैराग्लाइडिंग में। तो पायलट में क्या स्किल्स हैं तो वो अपना सामने है। सर पैराग्लाइडिंग मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे मैंने बीड़ में बहुत साल से मैं फ्लाइंग कर रही हूँ, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो रहा था और अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत कुछ कर रहा है पायलट के लिए और ये स्पोर्ट्स के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। और एक वर्ल्ड लेवल की साइट है तो ये फेमस भी होनी चाहिए और ऐसे सारे इवेंट करेंगे तभी ये फेमस होगी। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ whatever arrangements they have made. तो कितने सालों से आप फ्लाई कर रहे हो? मैं 4-5 साल से फ्लाइंग करती हूँ। तो इससे पहले भी कहीं आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने एक बार बिलासपुर में कंपटीशन थी एक्यूरेसी की, तब पार्टिसिपेट किया था मैंने। सो हाँ, ये मेरा नेक्स्ट एक कोरोना के बाद तो कोई कंपटीशन नहीं हुई, तो बस हाँ फिर ये मेरा सेकंड कंपटीशन है। मंडी में हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडी के हनुमान घाट पर धर्म संघ भूतनाथ मंदिर और वीर मंडल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 108 जल कलश से हनुमान का स्नान भी किया गया, सिंदूर लेपन हुआ और आरती भी की गई। इस दौरान हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ भी चलता रहा। साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है, एक चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को और दूसरी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रिपीट। साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है, एक चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को और दूसरी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। हनुमान जयंती का दिन राम भक्तों और हनुमान भक्तों के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। बजरंगबली के भक्त इस दिन को बेहद ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। वहीं मंडी में भी हनुमान जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम धर्म संघ भूतनाथ मंदिर मंडी और वीरमंडल द्वारा आयोजित किया गया। धर्म संघ भूतनाथ मंदिर मंडी के प्रधान भीमचंद सरोज ने बताया कि मंडी में पहली बार हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हनुमान घाट पर बनी बजरंगबली की मूर्ति बहुत पुरानी और ऐतिहासिक है, जहां यह जयंती मनाई गई। उन्होंने सभी से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। धर्म को बढ़ाएंगे, अपना सनातन धर्म को बढ़ाएंगे और आगे को जो है बच्चों को भी ये सिखाएंगे कि हमारा धर्म क्या है। इसके ऊपर अनुसार जो है अपने बच्चे भी सीखेंगे। जब हम करेंगे तो बच्चे भी इस कार्यक्रम को सीखेंगे, वही धर्म क्या है। वीरमंडल मंडी के सदस्य ने बताया कि 50 वर्ष से वीरमंडल की प्रथा रही है कि हर रामनवमी के पिछले दिन यहाँ रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जाता है और रामनवमी पर 12 बजे यज्ञ किया जाता है। अब हनुमान जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। मंडी के बंगला मोहल्ला के देवीचंद बहल के पूर्वजों ने इस प्रतिमा को बनवाया था और तब से इस मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में 108 जल कलश से हनुमान जी का स्नान किया गया, सिंदूर लेपन हुआ और आरती भी हुई। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर चलता रहा। बच्चों को अच्छे संस्कार आए, सनातन धर्म की रीतियों का पता चले, कार्यक्रम को मनाने का यही मुख्य उद्देश्य रहा। स्नान करवाया गया, विधिवत 108 जल कलश से स्नान हुआ भगवान जी का और उसके उपरांत अब ये भगवान को हम सिंदूर लेपन कर रहे हैं और विधिवत उसका पूजन होगा और तदोपरांत ये सब करने के उपरांत हनुमान जी की आरती होगी। हनुमान चालीसा का लगातार पाठ सुबह से चल रहा है, लगभग 10 बजे से ये प्रारंभ हो गया था कार्यक्रम और 12:24 के बाद जो हनुमान जी की आरती का आज विशेष शुभ मुहूर्त है, उसमें हनुमान जी की पूजा की जाएगी। इन्हीं युवा वर्ग को आज ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि हनुमान जी को जो सिंदूर लेपन करना है वही करें और करने का कारण भी यही था कि इन बच्चों को ये संस्कार आए कि ऐसा भी हमारे सनातन में रीति है, उसको ये अपनाएंगे और मुझे लगता है कि इससे इनको काफी अच्छा संस्कार मिलेंगे, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बता दें कि एक बार भगवान राम की लंबी उम्र की कामना करते हुए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दिया था। तब से ही भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। यहाँ बात भगवान हनुमान की जाए तो इन्हें कलयुग का अमर देवता माना गया है। हनुमान 8 चिरंजीवी में से एक हैं, उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। पर खासी धूम देखने को मिली तो वहीं मंडी भी इसे अछूता नहीं रहा। मंडी में भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा हनुमान जयंती को मनाया गया। शहर के चौहाटा बाजार में दीप प्रज्वलित कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बजरंगबली के जन्मोत्सव पर पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में मंडी में भी
युवा साथी बजरंगियों के साथ मिलकर हमने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रसाद वितरण किया। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से हम सभी लोगों को हनुमान के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बन रही है हमारे साथ।